भगवान ने बाल लीला अपनी सुंदर लीलाओं के द्वारा सबको खूब रस दिया। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने श्री गिरिराज जी को धारण किया इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। समस्त ब्रजवासी रोते रोते भगवान की शरण में आए। भैया लाला, तेरे कहवे पे हमने गिरिराज जी की पूजा तो कर ली, पर देखो अब इंद्र महाराज ने कैसो भयानक मेघन को आदेश देकर के ब्रज को बारिश में तबाह करने की आज्ञा दी है, सो अब तो लाला तू ही हमें बचाएगो। ठाकुर जी ने कही हम ना बचाएंगे, हमारे गिरिराज जी जाकी तुम सबने पूजा करी ना, वही बचाएंगे। चलो, सबको लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में गए और 7 वर्ष के लाला ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। सब ब्रजवासी आए गिरिराज जी के नीचे, खूब आनंद बरसा। अंत में इंद्र आता है, भगवान से क्षमा याचना करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज कुछ और प्रसंग सुनाते हुए अब भगवान के उस दिव्य प्रसंग को सुना रहे हैं जो रसों का समूह है, इसलिए उसे रास कहा जाता है, महारास कहा जाता है। उस महारास प्रसंग में सुखदेव जी प्रवेश कर रहे हैं। श्री प्रभु ने आज श्रीधाम वृंदावन की धरती पर खड़े होकर के इस रास का पूरा आयोजन निश्चित किया और तब भगवान ने अपनी वेणु बजा करके गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। देखो, पहले ही शब्द से समझ जाओ कि भगवान पिता रात्रि, सुखदेव जी ने यहां कृष्ण नहीं कहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम जो कृष्ण नाम है, ये किसी साधारण व्यक्ति का भी हो सकता है। लोग कहते हैं कृष्ण रासलीला कर रहा है, कृष्ण ऐसा कर रहा है, कृष्ण वैसा कर रहा है, लेकिन श्री सुखदेव जी ने कहा भगवान पिता रात्रि। किसी नाम के बहकावे में ये आकर के ये मत समझ लेना कि गांव का ग्वारिया कोई इस रास को मूर्त रूप दे रहा है। कहा नहीं, जो साक्षात भगवान है, जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, जिसका ना जन्म है, ना आदि है, ना अंत है, वो भगवान। रास कौन कर सकता? रास करने का अधिकार देखो, रास वो कर सकता है जिसका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ हो। 5 भौतिक शरीरों को रास नहीं कर सकता। जिसका शरीर कर्मों के परिणाम से बना हुआ, वो रास नहीं कर सकता। और अगर इस जगत की बात करें तो यहां जितने भी जगत के लोग, सब 5 भौतिक शरीर, सब कर्मों से बने, एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो इन सबसे परे हैं, इसलिए उनको ही रास का अधिकार है। कोई एरा गहरा तू गहरा आके कहने लगे जी हम भी रास कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। और कहते भी है कई लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते, सिनेमा वाले ये तो कतई नहीं छोड़ते। कितनी अभद्रता के साथ भगवान के रास को प्रस्तुत करते हैं। उनको क्या लगता है रास का मतलब 10-5 जो कन्याएं हो, लड़कियां, उनके साथ अभद्रता से बात करना, उनके साथ नाच गान करना, यही रास होता है। कि ये रास है? कभी तुमने कोई एक श्रीमद् भागवत का कोई एक रास पंचाध्याय का श्लोक उठा के पढ़ा कि क्या होता है रास? कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। वाजी वाह, तुम्हें है हिम्मत रास करने बराबर? रास में प्रवेश भी ब्रह्मादि देवों को प्राप्त नहीं होता है। तुम उस रास की तुलना अपने चरित्र से कर रहे हो जो पूरा की जीवन चरित्र ही नहीं। और उन्होंने बना दिया सो बना दिया। पर आजकल के लोग देखो बड़े मजे से अपने ब्याह में, शादियों में खूब ठुमका लगा लगा खुश होते हैं। आज के बाल बच्चे खुश होते हैं कि हम देखो कितना बढ़िया। बड़ी भारी अज्ञानता है। रास को समझिए। रास को समझना खैर ये तो है ही नहीं किसी के बस की बात, पर इतना तो समझ लीजिए कि ये साधारण जगत का काम नहीं है। ये जो एक परम जगत है, जो अध्यात्म का लोक है, अध्यात्म जो जगत है, प्रेम जगत है, ये उसकी कथा है। ये साधारण जगत की कथा नहीं। साधारण जगत के लोग प्रेम जगत नहीं समझ सकते। केजी का बच्चा पीएचडी की पढ़ाई नहीं समझ सकता। तुम लाख प्रवचन दो, सब सर के ऊपर से चला जाएगा। प्रेम जगत निराला है। तो आज उसी प्रेम को भगवान गोपियों को प्रदान करने के लिए न्योता देते, निमंत्रण देते, गोपियों का आवाहन करते हैं। कैसे आवाहन करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं आज वृंदावन की छटा निराली है। आज श्रीधाम वृंदावन की रात और रात्रियों से बिल्कुल अलग है। आज की रात ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर है। तारात्रि ही एक रात्रि होती तो एक वचन होता, तारात्रि मतलब बहुत सारी रातें आज रास में आके एकत्रित हो गई। सब रातों ने सोचा कि ये शरद पूर्णिमा की रात क्यों आनंद ले, हम भी लेंगी, इसलिए सब रात्रि आके शरद पूर्णिमा की रात में सम्मिलित हो गई। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद में कहां से मल्लिका के पुष्प खिल गए। पर आज ये जो धरती है, रास की धरती, यहां ज्ञान विज्ञान सब फेल हो जाते हैं।
या कुछ भी हो सकता है। अजी चांद ही बिसरी नभ की गए, सूरदास बाबा कहते हैं जब कृष्ण की बांसुरी बजी ना तो चंदा अपना रास्ता भूल गया, राइट जाना कि लेफ्ट जाना, कुछ नहीं पता, रास्ता ही भूल गए चंदा मामा। सीधा वेणु की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड को पार करती करती मुरली धुनी वैकुंठ गई। देवताओं के सिंहासन हिल गए कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है। सब देवता अपना अपना विमान लेके तैयार होके रेडी होके आ गए, क्या पता हमको भी चांस मिल जाए। सब तैयार होके आकाश मार्ग में विमानों पर विराजमान है। हम आज इस दिव्य रस को कम से कम देख भर तो ले, चलो एंट्री नहीं मिले दर्शन तो कर ले। सारे ब्रज में सुंदर वातावरण छा गया, चारों ओर मन को मथने वाली सुंदर सुगंधित वायु चलने लगी। कृष्ण का पीतांबर उस वायु में हिल रहा है, जिसको देख करके कामदेव भी आके पछाड़ खा के गिर पड़े। ऐसा आज का ये सुरम्य सुंदर दिन है। कामदेव के पास नारद जी गए। नारद जी तो कौतुकी है ना, नारद जी ने सोचा चलो थोड़ा आनंद लिया जाए, तो नारद जी गए। कामदेव को लगता था मुझे कोई जीत नहीं सकता, मेरे समान कोई शक्तिशाली नहीं है इस दुनिया में, ब्रह्मा जी तक को मैंने नचाड़ा। सही बात है, काम से कोई जीत नहीं पाया। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अरे भैया कामदेव तुम बड़े शक्तिशाली, तुमसे जीतना तो बड़ा, पर राम जी के सामने तुम्हारी दाल नहीं गली। गए थे तुम राम अवतार में, पर दाल तुम्हारी गली नहीं। कामदेव बोला अरे अब हम क्या कर सकते हैं, जब वो एक पत्नी व्रत धर्म निभाए रखे तो हम क्या करें। और आप तो जानते हो नारद जी, हमसे बचना कोई आसान खेल थोड़ी है। एक बार तो आप भी हमारे चपेटे में आ गए थे। नारद जी बोले अब तुमको हम क्या ही बताएं, चलो कोई बात नहीं। नारद जी बोले एक मौका है तुम्हारे, तुमने किसी को नहीं छोड़ा, पर अभी एक चांस बचा, जिसको अगर तुम पार कर गए तो फिर तुम्हारे समान दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं। एक ऐसे पुरुष से तुमको मिलवाते हैं जिनसे जीतना हंसी खेल नहीं है। कामदेव बोला बताओ तो, चलो अभी हम हराए देते हैं उनको। तो आगे आगे नारद जी पीछे पीछे कामदेव जी चले, वैकुंठ की ओर जा रहे थे। बोले नारायण भगवान के पास ले जा रहे, बोले नहीं अभी और आगे चलो, और आगे गोलोक गए। गोलोक में जैसे कामदेव ने प्रवेश किया, देखा गोलोक की शोभा, आहा सुंदर सुंदर कुंज निकुंज बने, सामने सिंहासन, उस पर नंद नंदन विराजे। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, कामदेव ने नहीं किया क्योंकि उसको तो है ना अपना कि मैं कामदेव हूं। तो भगवान ने पूछा नारद जी से कैसे आए। नारद जी बोले बस प्रभु आपके दर्शन की इच्छा कर रही थी तो आ गए आपसे, और ये साथ में हमारे इनका परिचय ये कामदेव जी। भगवान ने हंस के कहा इनको कौन नहीं जानता, ये तो सारे विश्व को हरा दे। अब किसी अभिमानी का अभिमान और बढ़ाना हो ना तो उसकी दो चार बड़ाई कर दो, तो एकदम गुब्बारे जैसा फूल जाएगा कि हाँ देखो भगवान ने भी कह दिया हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि प्रभु इनको लगता है ये विश्व विजयी है। भगवान ने कहा सही तो लगता है, इनसे कौन जीत सकता, सचमुच विश्व विजयी है, इनसे कोई नहीं जीत सकता। नारद जी ने कहा पर प्रभु इनको बड़ा मन हो रहा आपके साथ युद्ध करने का। सबसे तो ये एक एक हाथ लड़ लिया और इन्होंने सबको पछाड़ भी दिया, पर आपसे अब इनकी इच्छा एक बार युद्ध लड़ा जाए। जैसे कहा नारद जी ने, भगवान बड़ी जोर से ठाका मार के हंसे, पूरा गोलोक प्रभु की हंसी से गूंज उठा। हमसे युद्ध करने आए हो, सखियां हंसी, श्री राधा रानी हंसी, सबकी हंसी छूट पड़ी। कामदेव बोला हाँ बिल्कुल आपसे युद्ध करने आए और आपको हरा करके देखना हम विश्व विजयी बनेंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा ये बता किले का युद्ध लड़ेगा कि मैदान का। कामदेव बोला मतलब किले का युद्ध तो यह कि हम अकेले हो, हमारी पत्नी हो, ये तो है सुरक्षित युद्ध। एक है मैदान, भरी मैदान में वृंदावन की धरती पर असंख्य सुंदर अप्सराओं को भी मात देने वाली गोपियां हूं और मैं अकेला कृष्ण। बता। कामदेव बोला आज तो मैदान वाला ही हो जाने दो, आज तो मैदान में ही जाके युद्ध करेंगे, हो जाता है। जैसे कामदेव ने पलक झपकी आंख बंद की तो देखा कहां है कामदेव, वृंदावन में। चारों ओर मल्लिका के जूही के फूल लगे हुए हैं, ब्यार शीतल मंद चल रही। कामदेव को लगा कि वातावरण तो बढ़िया है, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मन को आकर्षित करने के लिए ऐसा वातावरण चाहिए ना तो हमारा काम बन जाएगा। तो जैसे कामदेव ने वृंदावन में प्रवेश किया और कान में कामदेव को कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी, जैसे बांसुरी सुनी एकदम कामदेव चकित हुआ। कौन इतना मधुर ध्वनि, इतना मधुर स्वर किसका है? सामने देखा तो एक पत्थर पर साक्षात नंद नंदन बांसुरी बजाते हुए शिला पर बैठे, गोवर्धन शिला पर श्याम सुंदर बैठे हुए। ओहो, कामदेव बोला अच्छा तो ये बांसुरी भी बजाता है, अब तो और भी काम आसान हो गया। हमने सोचा कोई एकदम ध्यान योगी आंख बंद करके लंबी लंबी माला जटा पहन के कोई आया होगा, उसको हराना काम के लिए मुश्किल है। अब ये तो रसिया व्यक्ति है, रस से भरा हुआ, इसको हराना तो चुटकियों का खेल है। देखो अभी हरा देते हैं। अब जैसे वंशी बजी, गोपियों का आगमन शुरू हुआ। एक एक करके गोपी आ रही हो। गोपी मालूम है कैसी है? सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी, जिनके सौंदर्य के सामने फीकी पड़ जाए।
अप्सराएं जिनके सामने जिनके नख की सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकती, इतनी सौंदर्य से परिपूर्ण गोपियां। और सौंदर्य का मतलब कोई श्रृंगार नहीं। सुखदेव जी तो कहते हैं आंख का काजल लगा लिया होठों पे, होठों की लाली आंख पर, हाथ की चूड़ी कान में, गले का हार पांव में, चुनरी कहीं, लहंगा कहीं, इतने होने के बाद भी इतनी सुंदरता। कामदेव देखता रहे। गोपियां धीरे 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 सब नजदीक आ गई। प्रभु की बंशी बजती जा रही है। कामदेव घबरा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा कामदेव को लग रहा कि कुछ तो बाण उसने निकाले, बाण निकाल के भगवान के ऊपर काम का बाण चलाया। पर ये क्या, ये तो मधुर मधुर हंस रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इसको। कामदेव को लगा मेरी शक्ति कैसे क्षीण सी होती जा रही है, कैसे खत्म सी होती जा रही है। तभी सब गोपियां आ गई। भगवान ने सबको स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने वा। सबका स्वागत करके भगवान ने सब गोपियों को सामने बुलाया। कामदेव बोला ये बात आपकी ठीक नहीं है, ये बात आपकी ठीक नहीं है। भगवान बोला क्या हो गया तुझको? आपने ये जितनी भी गोपी बुलाई है ये सब वो गोपी हैं, अरे इनके मन में कम से कम कोई वासना तो प्रकट करो। सीधी सादी घर से आ गई, आकर के आपके सामने आकर के उपस्थित हूं, अब ऐसो पर मैं कैसे अपना प्रहार करूंगा? तो भगवान ने कहा लो अभिसार की इच्छा प्रकट कर देता हूं। मिलने के लिए जो मिलन में जो तड़प होती है वो पैदा कर देता हूं। कुछ गोपियों को भगवान ने ऐसी लीला की मिलने के लिए तैयार, पति ने जाके रास्ता रोक दिया, दरवाजा बंद कर दिया। भगवान ने कहा अब कर इस पर आक्रमण। अब जिन जो आपके प्रियतम हो और उनसे मिलने की आपकी अथाह इच्छा हो और अचानक से उस इच्छा में बाधा पड़ जाए, अब उसको हराना तो काम के लिए और आसान है। भगवान ने कहा जा कर अपना काम। कामदेव गया, लेकिन क्या देखा कामदेव ने? जब पति ने दरवाजा बंद कर दिया, उस गोपी ने आंख बंद किया और आंख बंद करके कुछ देर तक बैठी रही। कामदेव को लगा क्या कर रही है? थोड़ी देर बाद क्या देखा? वहीं बैठी बैठी कृष्ण वियोग में उसका शरीर गलने लगा, शरीर गल करके बहने लग गया। कामदेव अवाक रह गया, देखता रह गया, ये क्या कर रही है? पूरा शरीर जल उठा विरह में। हाँपता हाँपता कामदेव मूढ़ सा पागल सा आया और आकर के श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे नाथ, हे मनमत, हे मनमत, मैं दुनिया का मन मत्ता हूं, पर आज तो तुमने मेरा मन मत लिया। ये मेरे बस की बात नहीं। हार गया। कामदेव ने अपने धनुष बाण सब छोड़ दिए। ये काम लीला नहीं है, ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है महाराज। सारी गोपी एकत्रित हो गई, लेकिन जैसे कृष्ण के सामने आई, भगवान ने पूछा क्यों आई हो? गोपी सुन रही है। भगवान कह रहे हैं तुम जानती नहीं हो, पति देवता होता है, पति की सेवा करनी चाहिए, तुम उसको छोड़ के मेरे पास आ गई। शास्त्र कहता है कि इससे पाप लगेगा। गोपी कहती है ये तो आपकी बात सही है, पर क्या आप ये भी नहीं जानते कि आप भी तो हमारे जगतपति हैं, तो आपकी सेवा करना ये भी तो धर्म है। और प्रभु तुम अगर मिल जाओ, तुम्हारी प्राप्ति अगर हो जाए, तो सब धर्मों को त्याग देना भी हमारी नजर में श्रेष्ठ है। गोपी कहती है जिन शास्त्रों की तुम बात कर रहे हो उनको यमुना जी में बहा दो, हमें उनके बारे में नहीं सुनना। भगवान धर्म की बात बता रहे और गोपी क्या कहती है फालतू बात हमसे मत करो। जिनकी एक वाणी पर विद्वत जन न्यौछावर हो जाते हैं, उनकी वाणी को गोपी करी, बेकार की बात हमसे मत करो। भगवान समझ जाते हैं ये सब पागलों की भूमि है, यहां इनको शास्त्र वास्त्र समझाना इनके बस की बात नहीं है। प्रेमी कहां नियमों को मानता है? माफ करना, मैं कोई ऐसा नहीं कह रही शास्त्र को नहीं मानना चाहिए। अभी पहले उस कैटेगरी में आ जाओ कि जब होश ही ना रहे, क्या नियम क्या सब छूट जाए। उस पर पहुंचने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब तक के लिए तो शास्त्र हिसाब से ही चलो। ये मत कह देना गोपी ने कहा था हम शास्त्रों को नहीं मानते। पहले बन तो जाओ ऐसे प्रेमी। गोपी कहती है प्रभु हम जानते हैं धर्म क्या है, पर हम ये भी जानते हैं प्रभु की प्राप्ति करने के लिए कितने जन्मों तक जीव तड़पता है, बिलखता है, रोता है, तब जाकर के जीव को आपकी प्राप्ति होती है। आज हमें आपकी प्राप्ति हो गई और आप फिर से हमें उसी व्यवस्था में वापस भेज रहे हो कि जाओ धर्म पालन करो, मुक्ति प्राप्त करो, फिर मुझे प्राप्त करो। तो प्रभु आपकी प्राप्ति तो हमें हो चुकी है। इसलिए हे श्याम सुंदर, अब हम आपकी शरण में आई हैं, अब हम यहाँ से वापस नहीं लौटेंगी। अब ये मन हमारा आपके पास है, अब इस मन को आप संभालो। भगवान ने गोपियों के इस भाव को स्वीकार किया। भगवान गोपियों के साथ विहार करने लगे। थोड़ी देर गोपी चली कृष्ण के साथ वृंदावन में, तभी एक सखी बोली अरे कन्हैया मैं तो थक गई। ठाकुर जी बोले तू थक गई तो नहीं, बैठ जा मैं तेरे पाँव दबा दूं। दूसरी बोली कन्हैया हमको तो प्यास लग रही है। धीरे 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 गोपियों के मन में थोड़ा सा मान आ गया। है सब ये लीला ही गोपी की, पर फिर भी दिखाने के लिए कि थोड़ा गोपियों के हृदय में मान आ गया कि देखो हम कितनी सौंदर्यशाली होंगी, जो दुनिया को मन मथने वाला हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, पैर दबाता, पानी पिलाता, पंखा जलता। पर
भगवत प्राप्ति में हमेशा ये याद रखना चाहिए, कोई भी आध्यात्मिक, ये तो भगवान की प्राप्ति है, कोई साधारण जगत में भी कोई चीज आपको मिल जाती है ना, कथा मिल गई तो ये मत सोचना तुम्हारे पुण्यों से मिली है। हमको कथा गाने मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कोई बड़े पूर्व जन्म में बड़े हमने पुण्य करे होंगे जो भगवान की कथा गाने मिल गई। पुण्य तो लाखों करोड़ों लोग करते हैं, सबको थोड़ी प्राप्त होती है भगवान की कथा सुनना, गाना, कहना, कराना। तो फिर पुण्यों से नहीं मिली है, ये भगवान की अहेतु की कृपा से मिली है। कृपा करते हैं वो तब प्राप्त होती है, हमने कुछ किया हो तो मिल गई ऐसा मत सोचना गलती से भी। हम बस वो पहले जमाने में आता था ना रिकॉर्डर, रिकॉर्ड करने वाला, तो उसमें रिकॉर्डर का प्ले बटन दबा प्ले हो जाता है, स्टॉप दबा तो स्टॉप हो जाता है। वैसे कथा सुनने, कथा गाने वाले, तीर्थ जाने वाले, ये सब उस रिकॉर्डर जैसे ही है, हम सब वक्ता भी उस रिकॉर्डर जैसे ही है। यजमान जी 13 तारीख को प्ले वाला बटन दबाए तो चालू हो गए, 19 को स्टॉप वाला दबा देंगे तो चुप हो जाएंगे। अब इसमें कोई अब ये माइक अहंकार करने लगे, ये जी देखो हम कथा कह रहे हैं, तो इसका क्या अहंकार, ये क्या कर सकता है बेचारा जब कोई बोले ही ना। तो ठीक वैसे ये भी जो बैठा है ये भी वह बोल रहा है, पर इसकी भी औकात नहीं बोल सके। वो पीछे जो बैठा है वो जब तक बुलवाएगा तब तक बोलेगा, जिस दिन वो कह देगा बस रुक जाओ हो गया, तो तुम लाख मुंह भी चलाते रहोगे ना तो भी आवाज नहीं आएगी। पुण्यों से नहीं मिलता है, अपने कर्म फल से नहीं मिलता है, ये उनकी कृपा से मिलता है। तो जैसे गोपी के हृदय में मान आया, तुरंत ठाकुर जी गोपियों वही रास भूमि में छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। जैसे कृष्ण गए, कृष्ण के जाते ही पूरा वृंदावन गोपियों की आर्त कुंजन से गूंज उठा। आज जिस कुंज ने कुंज में वृंदावन में हंसी गूंजती थी, आज वहां विलाप गूंज रहा है। गोपियां कहती हाय हम अभागिन, न जाने कहां से तुच्छ देह को, जिस देह में कोई आकर्षण भी नहीं है, उसको हम कब हमारी नजर कृष्ण से हटके अपने देह पर आ गई कि हम बड़ी सौंदर्यशाली हैं, सौंदर्यवान है। अपने आप को कोसने लगी हर गोपी, ब्रजमंडल में कृष्ण को ढूंढने लगी गोपी, वृक्षों से लिपट लिपट के कृष्ण का रास्ता पूछने लगी गोपी। ए मल्लिका, ए मालती, बता हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे वृंदा तुलसी देवी बता ना श्याम सुंदर कहाँ हैं? हे यमुने, तुमको तो जरूर बता के गए होंगे। सारे ब्रजमंडल के कोने कोने से, पत्थर पत्थर से गोपी कृष्ण का रास्ता पूछ रही है। रोते रोते पूरा वृंदावन चीख रहा है, और तभी हंसी की गूंज वृंदावन में गूंज उठी। कैसे? हंसी एक गोपी, लो गोपियों लो मैं आ गया, और उसको देख करके सारी गोपी हंसने लगी। एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझ के गिरिराज जी धारण कर ली। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। प्रेम में जब विरह एकदम उच्च स्तर पे बढ़ जाता है ना, तो प्रेमी और प्रियतम में फिर अंतर नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। अब तक गोपी अपने आप को अलग समझ रही थी, पर जब विरह एकदम उच्च शिखर पे पहुंच गया तो मैं मिट गया, अब बचे बस कृष्ण, तो अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी। गिरिराज जी उठा के एक गोपी ठाड़ी हो गई, आ जाओ सब ब्रजवासी मेरे नीचे आके गिरिराज जी के नीचे ठाड़े आ जाओ। सब अपने आप को कृष्ण समझ रही है, कोई कृष्ण समझ के कुछ लीला कर रही है, कोई लीला कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद भान आया, याद आया, अरे कृष्ण तो चले गए। फिर रुदन करती करती गोपी कृष्ण को पुकारती है, और उस समय गोपी गीत गाती है, अपने हृदय का भाव, अपने हृदय की पुकार भगवान को पुकारती है, जो बड़ा सुंदर गीत है, प्रेमियों का प्राण है। क्योंकि इस गीत में न जाने कितने कितने सुंदर भाव छुपे हैं। जितने रसिकों की वाणियां पढ़ोगे गोपी गीत के ऊपर, हर बार लगेगा कि गोपी गीत में ये भी है, गोपी गीत में ये भी लिखा है, ऐसा भी दर्शन है। इतना अद्भुत ये गीत है। ऐसे भाव को गोपियां गाती हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु गीतासनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्ना। इसी भाव के साथ गोपी कृष्ण को पुकारती हैं। रुदुः सुस्वरम राजन, रोती है, रोती भी क्या, सुस्वरम राजन। गोपी के रुदन में भी स्वर है, गोपी के पुकार में भी स्वर है, तो सुस्वर होकर के गोपी भगवान को पुकारती है। भगवान सारी गोपियों की हृदय की पुकार कामना सुन करके अतीव प्रसन्न होते हैं। गोपी के भावों को सुनकर के इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि तासाम आविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरश्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीताम्बरधारी कामदेव के मन को मथने वाले श्याम सुंदर आज गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री ठाकुर जी वृंदावन में पुनः प्रकट हुए तो वृंदावन फिर से जी उठा, वृंदावन में प्राण आ गए, गोपियों के हृदय में प्राण आ गए, और समस्त गोपियां ठाकुर जी को मध्यस्थ करके दिव्य उत्तम सर्वश्रेष्ठ रस यानी महारास का प्रागट्य करती हैं। महारास का प्रादुर्भाव होता है, सब इस रास में सम्मिलित होते हैं। गोपी अलग अलग अवतारों की, भगवान के जो प्रेमी भक्त जो माधुर्य रूप से भगवान को भजते, वो सब गोपी बन के आ गए। भगवान भोलेनाथ भी रूप बदल के आए और सब इस महारास में सम्मिलित हुए। आप हम सब भी महारास में सम्मिलित हुए।
थोड़ी देर लखनऊ को वृंदावन बनाओ। वैसे तो वृंदावन बन ही गया है, 7 दिन तक भगवान की कथा यहाँ हो रही है तो वृंदावन ही है, पर विशेष महाराज वृंदावन से बाहर होता ही नहीं है। आभास मात्र नाटक भर कर सकते हैं कि चलो महाराज करके देख लें, पर महाराज के लिए तो वृंदावन की भूमि चाहिए। रास की कथा हमने सुनी, भगवान महाराज की कथा विश्राम करके कुछ और लीलाओं को पूर्ण करके मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान के मथुरा गमन पर पूरा ब्रज बड़ा उदास होता है, प्राणाधार जा रहे हैं, इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है। किंतु भगवत कार्य भगवत लीला पूरी होनी ही है, तो भगवान मथुरा जाते हैं। मथुरा में कुलिया पीड़ा आदि पर कृपा, कुब्जा पर कृपा, धोबी पर कृपा करते हुए अंत में भगवान मामा कंस का भी उद्धार करते हैं, पृथ्वी का बोझ कम करते हैं। प्रभु उज्जैन जाकर के शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। भगवान कृष्ण फिर उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं। उद्धव जी जब ब्रज आए हैं तो वो प्रसंग बड़ा सुंदर है। आज तो समय नहीं है, समय रहा तो कल विशेष अगर स्मरण में आया तो उसकी चर्चा करेंगे। कैसे उद्धव जी ब्रज गए और ज्ञानी उद्धव, प्रेमी उद्धव बन करके आए हैं, इसकी चर्चा सुखदेव जी करते हैं। और फिर द्वारिका में भगवान का निवास हुआ। द्वारिकापति द्वारिकाधीश भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं, जिनमें से प्रथम विवाह हुआ है माता रुक्मिणी जी के साथ, जो आज भगवान के विवाह उत्सव का हम सभी आनंद लेने जा रहे हैं। विदर्भ राजा भीष्मक की बेटी है रुक्मिणी जी, विवाह के योग्य हो चुकी हैं, विवाह की तैयारी चल रही है। और माता रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं। विवाह तो निश्चित हो गया है, अब कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, पर फिर सुना कि भगवान तो पुकार से आते हैं, तो रुक्मिणी जी ने पत्र भगवान को निवेदित किया है, भगवत चरणों तक पहुंचाया है। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। माता रुक्मिणी जी गौरी मंदिर में माता पार्वती की पूजा करने के लिए पधारी हैं और यही निवेदन कर रही हैं माता पार्वती से कि हे माँ, श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं, क्योंकि मैं किसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। तो कृष्ण, वैसे भी लक्ष्मी तो नारायण की ही है, कौन भला उसको नारायण से अलग कर सकता है। तो माता रुक्मिणी जी भगवान से निवेदन करती हैं और भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर के माता रुक्मिणी का हरण करके वहां से द्वारिका लेकर के जाते हैं। आप हम सब भी भगवान के उस सुंदर विवाह उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लेकर के जा रहे हैं। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को अपने साथ द्वारिका लेकर के आए हैं और प्रथम विवाह है भगवान का, तो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसके बाद तो 16,108 सब फिर विवाह होते हैं। और प्रथम विवाह में समस्त देवी देवता द्वारिका में उपस्थित हो जाते हैं। द्वारिका में उपस्थित होकर के भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के विवाह के सब साक्षी बनते हैं। दोनों वरमाला प्रदान करते। माता रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्यार्पण करती हैं, भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के गले में माल्यार्पण करते हैं और दोनों का विवाह संपन्न होता है। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की।